वाले सूरज के वो मैं जो क्या है दूसरे सूरज को लगाना था उसे तुझे लगा दिया था। और क्या हाल चाल है? कहाँ है? बीकानेर में? दिल्ली? किस पर काम कर रहा है अभी? हाँ, तो वहाँ पर इंक्वायरी हो तो बताना जॉब के। बच्चों को लगाएंगे। अभी है क्या वहाँ? कितने एम्प्लॉय है? तो फिर दो चार हमारे ही रख लो उनको भी। है क्या वहाँ? पूछ लो, बढ़िया तैयार किए हुए बच्चे मिलेंगे जिनको API DPI सब हैंडल करनी आएगी। अच्छे लेवल वाले बच्चे मिल जाएंगे। क्यों? हाँ। देखो, इस सैटरडे को वर्कशॉप है सुबह 9 बजे। वर्कशॉप है क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं। पहला टॉपिक उसका ये रहेगा। जैसे हम यहाँ जाते हैं ना, तो ये एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, आप इस एक्सटेंशन में आगे बैठ जाओ। ठीक है, तो एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं, खुद के एक्सटेंशंस कैसे अपलोड करें, ब्लॉकचेन क्या होता है, करेंसी कौन सी करेंसी है वो, एक वो क्या है, एक करेंसी का नाम क्या था उसके? हाँ, एक ईथर करेंसी है, उसका वॉलेट है। हाँ, ठीक है, उसका वॉलेट कैसे बना है, खुद के कोड से इसमें कैसे अटैच करें। बड़ा ही करंट टॉपिक है मार्केट का। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे इसमें। जो भी इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन रजिस्टर करें और आ जाए। फ्री है, फ्री है। आप एग्जीजा की वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गणेश क्यों नहीं आया पूछो उसको। वहाँ पर आप वर्कशॉप में जाओ। गणेश को बोलो, गौतम को गौतम गणेश एक ही आदमी का नाम है। मैंने क्यों नहीं था इंटरेस्ट है जी को ले लिए। हाँ, बात कौन बुलाए वाला। ठीक है, यहाँ रजिस्टर कर देना। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। यहाँ तुझे रिएक्ट ही करना है क्या? फाइनल है क्या? अभी ये नहीं करोगे? ठीक है, रिएक्ट अब घर पे पढ़ना चालू करोगे, रिएक्ट पढ़ के आओगे। अब आगे देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। कंटिन्यू हो गया था ये। ठीक है, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नेस्टेड लूप। कौन सा लूप? नेस्टेड। नेस्टेड मतलब अंदर ही अंदर चलना। जैसे नेस्टेड इफ हुआ करता था, वैसे नेस्टेड लूप होता है। मैंने दिया था, क्या दिया था? इंटीजर में डाल दो,
फिर इधर से बाद वो मतलब वो कर लिया क्या? समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया, वो करो। थोड़ा कैसी है तबीयत तुम्हारी? सर्दी है। 4 बजे का टाइम है। 4 रिकॉर्डिंग देखी थी क्या आपने? कल तो नहीं देखी, कल डॉक्टर के पास गई। बाकी देख ली? बाकी देखी थी 25 की आई नहीं है। और फाइनली सारे जने हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि सब प्रेजेंट हो? देखो, मैंने एक टास्क क्या दिया था, डॉलर वेल्थ इजिकल टू ये कह रहे हैं। मैंने कहा था कि जो सबसे पहला जो आगे वाला डिजिट है, यदि वो 4 से डिविजिबल हो ना तो कर देना। तो हमें तो ये दोनों को अलग करने नहीं आता, समझ यही है। तो इसको हमने कर दिया कमेंट। हमने कहा लेट दो, मान के चलते हैं एक वैल्यू है 2 डिजिट की, मान लेते हैं 7 8। तो किसी चीज़ को अलग करना हो 7 8 को, तो कैसे करेंगे? नंबर सिस्टम पर फोकस करो। किसी को भी हम 10 से भाग देंगे ना, 10 से एग्जैक्टली, तो पीछे वाला रिमाइंडर होगा और आगे वाला डिविजिबल आइटम होगा। इतना है। तो बोर्ड पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा 78, 10 से भाग दिया, 7 बार गया, बच्चा 8। क्या भाग गया क्या? नहीं। तो ये आंसर मॉड्यूलस का है, ये डिवीजन का है। और डिवीजन का हमारे पास 7.8 आता है। डिवीजन का क्या आता है? मुझे इस पॉइंट को इग्नोर करना है, मुझे इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू? इंटीजर वैल्यू डालने के लिए मैंने क्या लिख दिया आगे, इंट जो ये वैल्यू आ रही है 7.8, तो इसमें से 7 अलग होकर एक वेरिएबल में चला जाएगा। बस हो जाएगी। तो यदि 2 डिजिट की वैल्यू है, आगे वाला अलग करना है तो भाग लगेगा, पीछे वाला अलग करना है तो मॉडुलस। अब आगे बात क्लियर है? आगे वाला अलग करना है तो डिवाइड करो और बाद में इंटीजर में निकालो। पीछे वाला अलग करना है तो मॉड्यूलस निकालो। बस समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? मुझे क्वेश्चन करके दो, $a=739। 3 वेरिएबल बनाओ जिसमें एक में 7 है, एक में 3 है, एक में 9 है। फिर लूप पढ़ेंगे। लूप का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल डिवाइड और मॉड्यूलस का। जैसा भी पसंद है वैसा कर दो। क्वेश्चन समझ में आया? लूप का नहीं है ये। तीनों को अलग करके दो, 7 को अलग करो, 3 को अलग करो और 9 को अलग करो। 3 वेरिएबल बनाना है। $x कुछ लिखो, $y कुछ लिखो, $z कुछ लिखो। फाइनल x में 7 आना चाहिए, इसमें 3 आना चाहिए और इसमें 9 आना चाहिए। किसी तरह करो, कर सकते हैं। सीमा जी ने एकदम अच्छे से पकड़ा है कैसे करना है।
सात तो होगी। तीन चलो मैं ऐसे बोल के ले रही हूँ सात मैंने और मैं पढ़ा तो सात बच्चे रिमाइंडर में कर सकता हूँ रिमाइंडर अगर नहीं करो करके नहीं रिमाइंडर नहीं कर सुन जी नहीं 3 9 है 3 9 पॉइंट मैं 3 लाड लाया नीना ऐसा रिमाइंडर हो यार इन्हें 10 करो 3.9 है 3.9 दिखाओ है? हेड बनाओ। सर 7 निकला 0.39 को फिर सर वो रिमाइंडर से करना होगा बस है पालो पूरा अगर करो यार देख पूछो मैं डाउट है पूछ ले हैं वो डाउट पूछे मैं गलत पूछ लिया देख रहा गलत पूछा ले बाद मैं कि तो हो गया था मैंने कहा डॉलर ए को डिवाइड करो 100 से 100 से भाग दिया 739 को पहली बार कितनी बार गया 7 बार सर 7.39 आ जाएगा 2 जीरो पीछे से पॉइंट अरे तब आना होता तो यही समझ में आ जाता मुझे करके दिखा नहीं पड़ेगा 39 मॉड्यूलस है ये 7.39 यदि निकाले प्रॉपर पूरा तो ये डिवाइड है तो डिवाइड का आंसर पॉइंटर में आ रहा है तो इंटीजर में डिवाइड करो और यदि ठीक है अब मुझे 9 को अलग करना है तो मैंने इंट लिखा ठीक है इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है डॉलर ए का मॉड्यूलस कितना निकालना है कितना 9 equals to 0 कितना आएगा तो इससे क्या आ जाएगा 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 739 मॉड्यूलस में क्या बचेगा 9 क्यों क्योंकि 10 से भाग दिया तो अब 3 आएगा 90 आएगा या 3 आएगा 30 आएगा यहाँ 9 बचेगा ये मॉड्यूलस है तो 9 आ गया 7 आ गया अब यहाँ पर 3 कैसे लाए बच्चे तो जी में किया बच्चे को उठाएगा उन्होंने अब मैंने कहा डॉलर ए को मॉड्यूलस 100 किया ठीक है और उसको भाग दिया 10 से और उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया तब आ जाएगा तो 100 से भाग दिया मॉड्यूलस क्या बचेगा 39 को भाग दिया 10 से क्या बचेगा 3.9 3.9 को इंटीजर में कन्वर्ट किया करके दिखाऊंगा कौन सी वैल्यू लिखी हुई है बोर्ड पर 739 इको डॉलर वेल डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा
73.9 73.9 आया। मैंने 100 से किया तो अरे सुनो, तो मैंने कहा मुझे तो इंटीजर में चाहिए, तो आउटपुट किस में आ जाएगा? एक बार इस लाइन को तो मैंने कर दिया कमेंट। मैंने कहा 10 से रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर ठीक है, क्या आ जाएगा? 9, तो 7 और 9 आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? 3 को, तो 100 के मैंने क्या कर दिया? मॉड्यूलस, तो आंसर में क्या आएगा? 39। एक बार न्यू लाइन के लिए कॉमा स्लैश एन लगा देता हूँ, कॉमा स्लैश एन। तो पहले का 7, दूसरे का 3 3 अलग करना, तो मैं क्या कर दूँगा? डिवाइडेड बाई 10, आंसर में क्या आ जाएगा? समझ में आई क्या? तुम डिवाइड और मॉड्यूलस को नहीं समझ पा रहे हो, कॉपी में क्या करो? डिवाइड और मॉड्यूलस बच्चों की तरह। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। हाँ, अब दोबारा से सेम ही क्वेश्चन करके दो, जितनी लाइनें लिखनी है लिख लो, केवल 10 का यूज करना है, सेम ही आउटपुट चाहिए। 10 से भाग दे सकते हो, 10 से रिमाइंडर निकाल सकते हो, 100 का यूज नहीं करना, सेम आउटपुट वापस दो। दो बैच अटेंड नहीं कर सकते ओ बाबू, आज मैंने इसलिए बैठा दिया क्योंकि तुम्हारे पास सर का काम दिया हुआ नहीं है। जब सर काम दे देंगे तो आप 2 बैच नहीं अटेंड कर सकते, फिर 2 घंटे तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। कोई एक बैच ज्वाइन करना होगा, तुम दोनों कर सकते हो क्योंकि अभी प्रोजेक्ट में नहीं है। मैं सर को बोल देता हूँ तुम्हें काम देने का। हो गया है क्या?
नहीं जो वर्ड साल हो रहा है लगता है टाइम कॉस्ट का बता रहे हो ना या आयोटा और ऐसे कुछ बता रहे तू लिखा लाइव बता के तू कुछ नहीं बता रहा है नहीं क्यों नहीं चाहिए वहाँ पर वापस आना है 10:30 बार गया अरे इस बार में तू तो पहला काम करो हाँ देख देख सौ तो यूज करने के लिए होता है क्या जाने ठीक है दूसरा वाला देखा गलत है दूसरा वाला चल भी सकता है दूसरा वाला तो ऐसे लग शायद अरे जो पॉइंट था काका जी हटा से पहले हटा रहे हैं बाद में हटा रहे हैं वो लास्ट में हट रहा है तो मॉड्यूलस पहले ही कर रहा है इसलिए गलत है तेरा मैंने कहा ना केवल 10 बार 10 को यूज करना है सर int डॉलर x फिर डिवाइड 10 तो 7 आ जाएगा जैसे पहले उसको डिवाइड किया 739 को 10 से तो 73.9 आ गया फिर इसको डॉलर x में डाल दिया फिर उसको वापस अगर अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा दिखाओ फिर तो कुछ नहीं दे दो आगे कॉपी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टोटल 100 से भाग देना है तो पहले में जैसे डिवाइडेड बाई 100 10 और कर दो इसको 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 73 पॉइंट समथिंग उसका मॉड्यूलस देखो तो मैंने क्योंकि पॉइंटों पे वर्क नहीं करता दे दो आगे क्या आप दे दो मैंने तो आ गया मैं आपका कोड देखना चाह रहा हूँ डॉलर 73.9 ठीक है इंट कर दिया 73 पॉइंट मतलब 73 तो इसको मॉड्यूलस 10 किया मॉड्यूलस में भाग दिया 10 से मॉड्यूलस है ना अच्छा सॉरी भाग दोगे तो आ जाएगा क्या 7 आ जाएगा 7 आ जाएगा पर आपने मॉड्यूलस लगा दिया भूल से देखो ये रहा आपने जो लिखा पहले 10 से भाग दिया फिर 10 से फिर भाग दे दिया तो 7 आ गया सेम भी सिचुएशन
देखो इसको इस तरीके से अच्छा सीमा जी वाला तरीका करता हूँ मैंने लिखा $x इजिकल टू $12 डिवाइडेड बाई 10 और उसको इंटीजर में डाल दो। तो देखो आउटपुट में क्या आया 73 आया। ठीक है, 7 को अलग करना है और 3 को अलग करना है। तो 7 को अलग करना है तो x डिवाइडेड बाई 10 तो क्या आ जाएगा 7.3। तो ये हमारा क्या है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये इंटीजर आ गया और कॉपी पेस्ट यहाँ से इसको हटाया और यहाँ लिख दिया मॉड्यूलस। तो क्या आ जाएगा 3 और लास्ट वाला कौन है 9 का। तो ये आंसर है ये। बात समझ में आएगी? को मिला के भाग कॉपी में देख के देखना पड़ेगा। अब मैं आपको जो टास्क दिया वो करता हूँ। $n इजिकल टू $count $wealth। क्या तुमने टास्क करने से पहले डिवाइड वाली गणित को समझा कल? लूप लगाने से पहले जैसे मैंने अभी डिवाइड और भाग देख कर किया वैसे किया क्या? नहीं किया ना। तो फिर वो लूप के अंदर कैसे आ जाएगा जो अलग से ही नहीं आ रहा? किसी चीज़ के टुकड़े करो, जहाँ अटक जाते हो वहाँ उस चीज़ को पढ़ो। समझ में आ रही है क्या बात? पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्यूट करो कि 2 टुकड़े कैसे हो। तो एक वेरिएबल में वैल्यू लो, उसके टुकड़े करने सीखो, फिर उसको लूप में डालो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? लूप में सारा काम करो। चीज़ को पहले लूप से अलग करके समझो। अब मुझे क्या अलग करना है? आगे वाला हिस्सा 1 2 3 इन सबको, वो किस में है? $a और 5 में। आगे वैल्यूज नई लाइन के लिए मैंने कॉमा नई लाइन दे दी। ठीक है, अब मुझे आगे वाला हिस्सा अलग करना है। क्या करूं? इसको भाग दे दूं क्या 10 से? पॉइंटों में आएगा ये तो। आ रहा पॉइंटों को अलग करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ इंटीजर में। तो क्या आ गया? आगे वाले नंबर इसमें से कौन 4 से भाग जाता है? यदि कोई मॉड्यूलस
अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका मॉडुलस 10 नहीं किसका 4 इक्वल्स टू 0 के, देन इक्को करवा दो किसको, $i पोजीशन $i and value $a of I. $i फिर अब ये सारे बता देगा। ये कहता 5 वाला है, 7 वाला है और ये वाला है, और है ना डिविजिबल है। मैंने कहा कोई एक बता दो पहला वाला, तो ब्रेक, तो ये केवल पहला आ जाएगा। आया समझ में? बताओ क्या हो रहा है? बात समझ में आएगी? सेम ही क्वेश्चन वापस करके दो, पीछे वाला 4 से डिविजिबल होना चाहिए, कभी करके दो। याद रखो किसी चीज़ को समझना हो तो उसकी यूनिटी को तोड़ दो। कर लिया? करो जो ये दिखाओ तुम, तुमने कर लिया? दिखाओ। सही है, पर यू रॉट एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, इतनी जरूरत ही नहीं है। सेम ही लिखा है ये वैल्यू ना। देखो इधर वाला अलग करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बस इतना ही तो करना था। लिखी क्या हुआ मैं सोचो क्या हुआ भाई, बताया था नहीं भाग देने से अल्लाह अलग हो जाए, रिमाइंडर निकालने से अल्लाह अलग हो जाए। इस बार आंसर 34 आएगा। पोजीशन 2 पर 012 पर 34 है।
बात समझ में आएगी? दोबारा वापस क्वेश्चन करो। दोनों की टोटल जो 6 से डिविजिबल हो वो पहला एलिमेंट कौन सा है? 2 और 1 3, ये नहीं है। 2 और 2 4, नहीं है। 4 और 3 7, नहीं है। 6 5 11, नहीं है। ये 15 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला है ना, लास्ट वाला है बस। ये करते मतलब यहाँ पर होमवर्क करना है। मैं जब अभी तो आगे पढ़ाऊँगा, होमवर्क में ये एक क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? ये टोटल पकड़ना है। अब इसमें देखो, हेलो। उसमें से इस एरे में से वो वैल्यू बतानी है जो सिक्वेंसली बड़े ऑर्डर में है। जैसे 1 2 1 नहीं है, 1 तो बड़ा है 2 से, पर 2 1 ये 2 से बड़ा नहीं लेना। 3 बड़ा है 2 से, गलत हो गया ना, 2 बड़ा होना चाहिए था। 5 बड़ा है 3 से, नहीं ये भी गलत है, 3 हो गया है, नहीं। 2 बड़ा है 7 से, नहीं। 7 बड़ा है 8 से, नहीं। 8 बड़ा है 9 से, नहीं। 2 बड़ा है क्या 1 से? हाँ। 6 बड़ा है क्या 2 से? हाँ। तो आउटपुट में 126 देना है। बात समझ में आ गई? नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो मैं इन तीनों के अंदर सीक्वेंस में बड़ी कौन सी वैल्यू है? 1 2 6 एक ही है, जो ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये नहीं है। हाँ, बाकी कोई भी नहीं है। मान ले तो ये है भी, तो अभी मतलब नहीं है, पहला मिल गया मुझे। कौन? 1 2 6। बात समझ में आ गई? ये 2 क्वेश्चन मुझे करके समझ के बिना नेट से चैट जीपीटी किए। इस बैच में आपस में डिस्कस कौन कौन कर सकता है? जो इस बैच के है, उसकी हेल्प नहीं लोगे, इसके भी हेल्प नहीं लोगे, बाकी सब जने मिल के करो। नहीं चश्मा दिया थी, कौन दिया? हेमंत की। चलती की नहीं लेनी, चलती तुम ये काम दिखा के फिर कर जाओगे। बाकी सब जने भली भीड़ करो, अलग अलग करो, मन मतलब करो, समझ में आया होना चाहिए। समझ में आई? कॉलेज जाती हो क्या तुम? पहला तीनों की टोटल करने पर 4 से डिविजिबल, दोनों की टोटल करने पर 6 से डिविजिबल कौन सा है? हाँ, तो 4 और 2 6 हो गया ना, ये है, बाकी नहीं है। और भी हो सकता है, पहला बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लूप। क्वेश्चन क्लियर है? 2 ही क्वेश्चन है, करके चले जाना, बताकर चले जाना। कोई लिमिट नहीं है, रात के 8 बजे तक भी बैठ सकते हो, 9 बजे तक भी बैठ सकते हो, तो बिना चैट जीपीटी करना है।
मतलब कोई भी ए टूल यूज़ नहीं करना। कर भी लोगे तो अब वो तुम्हें बता नहीं पाएगा, तुम्हें क्वेश्चन समझाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक है कोशिश करना खुद से है। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होने लग गए हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बात बताओ, तीन रो है, 3 रो है और प्रत्येक में 4-4 आदमी बैठे हैं। रो है, प्रत्येक में 4-4 आदमी बैठे हैं, तो टोटल लोग कितने बैठे हैं? कैसे काउंट किया? समझते सिटिंग की स्पेलिंग सही है क्या? SEA ये आएगा ना? सिटिंग में यही आएगा, या तो ये आएगा या ऐसे आएगा। SEA आएगा ना? समझ लेते, ये सिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, पहली रो में क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। दूसरे में आप भी थे क्या? तुम्हारा ये पहली रो है जिसमें 3 लोग बैठे हैं। ये दूसरी रो है, क्या नाम है? चेल्सी। ठीक है, देखा क्या नाम है तुम्हारा? ठीक, जो कल नहीं आया था ना, कल आए क्यों नहीं थे? इन्फॉर्म करो। ठीक है, कितनी रो है? 4 रो है। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, मुझे राहुल, दामिनी, अनन्य और शुभम को प्रिंट करके दिखाओ बिना लूप के कॉपी में, 4 लाइनें लिख के। राहुल, नंदिनी, अनन्य और शुभम, ये प्रिंट करवाने। ऐसे भूल जाओ तो ऐसे लाइन तिरछी चलानी है, राहुल को, नंदिनी को, अनन्य को और शुभम को। 3 लाइनें लिखनी है। मैं एक को लिखूँ ना, तो पहले में राहुल प्रिंट हो, दूसरे में नंदिनी प्रिंट हो, तीसरे में अनन्या प्रिंट हो, चौथे में शुभम प्रिंट हो। 4 डरे देखो।
लेना पानी की बोतल। प्रिंट करवाएगा। सही है। और कोई दिखा रहा है क्या? और कोई दोबारा नहीं हुआ? 2D एरे नहीं है तो मैंने लिखा सिटिंग का 0 नंबर पर, फिर 1 पर राहुल है। तो मैंने 0 ही तो लिखा है। ये किया है क्या किसी ने? अब 4 बार राहुल आ गए। राहुल 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 राहुल। अब 1 का 1 आगे कौन? नंदनी। फिर 2 का 2 कौन आ गया? अब 3 का 0 ये हो गया शुभम। अब ये आई बन जाएगा, ये जे बन जाएगा। सारे नाम प्रिंट करना है मुझे, बहुत सारा लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने लिखा 4 $i इक्वल टू 0 $i लेस देन। एक मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है? नहीं लिखना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ काउंट डॉलर सेटिंग सिटिंग $i प्लस। ठीक है, अब इन सबको मैंने हटा दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया $i। तो आई फर्स्ट टाइम 0 है तो राहुल, चेल्सी, सीमा, शुभम इनको प्रिंट कर देगा, कॉमा स्लैश। ठीक है, कर दिया ना, क्योंकि पहली रो का 0, दूसरी रो का 0, तीसरा। अब अंदर वाला लूप कितनी बार है? 3 बार है ना। तो $j इज इक्वल टू 0
$J <3, अभी जानबूझ के 3 लिख रहा हूँ, $J ++, और यहाँ मुझे क्या लिखना है, $J। देखो मैंने यहाँ लिख दिया /T, यहाँ लिख दिया /N। लूप के बाद एक लाइन है ये। जाते जाते हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिया। पहले में राहुल आदित्य ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। कल समझेंगे इसको। अब आज समय समाप्त हो गया। आज जो टास्क दिए हैं 2 वो कर नहीं, ये नहीं आया ना समझ में? थोड़ा थोड़ा शुरू से स्टार्टिंग वाला थोड़ा आगे वाला कॉम्प्लेक्स है ये, कल देखेंगे। बता रहा हूँ, मर्जी है तुम्हारी।